मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 22 जनवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि जनन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव जन्म लेता है, नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए बहुत ज़रूरी है। यह दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन जिसमें दो जीवों की ज़रूरत पड़ती है, एक नर यानी कि फीमेल और एक मेल, नर मेल और मादा फीमेल, दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अलैंगिक होता है उसमें एक ही जीव से नए जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनानंग होते हैं, यानी कि उन पौधों में दोनों अंग होते हैं, नर भी और मादा भी। ठीक है, जो समानतः पादप के जो हमारा पौधा होता है, पादप क्या होता है, पौधे होते हैं, फूलों में स्थित होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जननांग होते हैं। जनन अंगों के एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करते हैं। जो जनन अंग होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जनन अंग है उनका क्या काम है, वो युग्मक का निर्माण करते हैं। और जब ये युग्मक होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो एक नए युग्मनज बनाता है और फिर उस युग्मनज से नया जीव बनता है। देखो, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को डिंब या फिर अंडाणु कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं फिर युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से फिर एक नया जीव बनता है। ठीक है, और इसी को लैंगिक जनन भी कहा जाता है। तो चलिए आइए हम मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे और आगे आने वाली वर्कशीट जो होगी हमारी, उसमें हम जानेंगे आपका फीमेल का। ठीक है, जो मादा होगी उसके जननांग के बारे में जानेंगे। देखो, नर जननांग के मुख्य 3 भाग होते हैं। एक जोड़ा वृषण, ये वृषण होता है। ठीक है, ये 2 हो गए, जोड़ा हो गया ना, पेड़ हो गया, ये वृषण हो गया। 2 शुक्राणु नलियां, तो अब ये जो 2 नलियां हैं, यहाँ से क्या है, आपका जो शुक्राणु इन्हीं में बनता है, वृषण में ही शुक्राणु बनता है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो दोनों का निर्माण यहाँ पे वृषण में ही होता है। ठीक है, फिर यह क्या होते हैं, एकल कोशिका होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। कौन, जो शुक्राणु बनता है वो क्या होता है, एकल कोशिका होता है। एकल कोशिका सिंगल सेल होता है। लेकिन जो ये होते हैं, ये गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, जो आपके ये क्या बोलते हैं, स्पर्म जो होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा संख्या होती है इनकी। और हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन प्रत्येक का सर होता है। ठीक है, मध्य भाग होता है और पूंछ होती है। ठीक है, अब शुक्राणु को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके। यानी कि दोनों का आपस में मिलना ज़रूरी होता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनते हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनमें जो मैन होता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे ना, अगर जो विकी डोनर एक मूवी है, ठीक है, विकी डोनर मूवी में क्या होता है कि इसी तरीके से जो फीमेल है उसका शुक्राणु, जो मेल है उसका शुक्राणु ले लिया जाता है, मादा का अंडाणु ले लिया जाता है, दोनों को मिला के एक नए बेबी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जनन को परिभाषित करिए। लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे। देखो, जनन क्या है, जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे। फिर दूसरा, इनमें अंतर बताना है आपको, तो ये और ये पॉइंट लिख देंगे। लैंगिक जनन, इसमें क्या होता है, 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। क्या करने के लिए, एक नया जीव बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, अब आंसर नंबर 2 क्या है, लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। लैंगिक जनन को परिभाषित करना है, उसको बताना है कि क्या होता है। क्या यह पौधों में होता है? हाँ, यह पौधों में होता है और जंतुओं में भी होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ये पौधों और जंतु दोनों में होता है। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अब नर जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए। तो आपको ये वाली पिक्चर बना देनी है और जो ये नाम लिखे हुए, शुक्राणु, नलिका, शीशन और वृषण। ठीक है, शीशन, ये देखो, वृषण, शुक्राणु, नलिका और शीशन, जो ये है आपके, ये तीनों आपको लिख देने हैं और नाम भी बताने हैं क्योंकि। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पे नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है। नर युग्मक का क्या नाम है, नर युग्मक का नाम शुक्राणु है, इसका निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिए गए कथनों में से सही गलत बताना। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है। शुक्राणु क्या है, यहाँ पे देखा था ना, शुक्राणु एक एकल कोशिका की तरह है। ठीक है, एकल कोशिका है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे गलत, गलत। ठीक है, वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। जो वृषण होते हैं शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सही। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं वीडियोस के तो बेल बटन चेक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं है। और बाकी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आपकी पिछली वर्कशीट भी सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई पिछली वर्कशीट रह गई है तो पूरी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।